इस फिल्म के पुण्यार्जक हैं झूमरमल पन्नालाल गंगवाल हाथीगोला परिवार गुवाहाटी आसाम। संयम धारण करके पालिया निर्वाण भगवान सुमतिनाथ जी को कोटि कोटि प्रणाम। धातकी खंड द्वीप में पूर्व मेरु पर्वत के पूर्व की ओर स्थित विदेह क्षेत्र में सीता नदी के उत्तर तट पर एक पुष्कलावती नाम का देश है। उसकी पुंडरीकिणी नगरी में रतिशर्ण नाम का राजा था। वह राजा राज संपदाओं से सहित था। उसे किसी प्रकार का व्यसन नहीं था और पूर्व भव में उपार्जित विशाल पुण्य कर्म के उदय से प्राप्त हुए राज्य का नीति पूर्वक संचालन करता था। इस प्रकार आनंद पूर्वक पृथ्वी का पालन करने वाले और परस्पर अनुकूलता से धर्म, अर्थ, काम इस त्रिवर्ग की वृद्धि करने वाले राजा रतिशर्ण का जब बहुत सा समय व्यतीत हो गया, तब एक दिन वह विचार करने लगा कि इस संसार में जीव का कल्याण करने वाला क्या है और पर्याय रूपी भंवरों में रहने वाले दुर्जन्म तथा दुर्मरण रूपी सर्पों से दूर रहकर यह जीव सुख को किस प्रकार प्राप्त कर सकता है। अर्थ और काम से तो सुख हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनसे संसार की ही वृद्धि होती है। रहा धर्म, सो जिस धर्म में पाप की संभावना है उस धर्म से भी सुख नहीं हो सकता। इस प्रकार विचार करते हुए विषय भोगों से विरक्ति को प्राप्त उस राजा रतिशर्ण ने राज्य का भारी भार अपने अतिरथ नामक पुत्र को सौंपकर तप का हल्का भार धारण कर लिया। उसने अरहन नंदन जनेंद्र के समीप दीक्षा धारण की और 11 अंगों का अध्ययन किया। दर्शन विशुद्ध आदि 16 कारण भावनाएं भाकर तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। तपश्चरण करते हुए अंत समय में संन्यास स्मरण कर उत्कृष्ट आयु का बंध किया तथा वैजंत विमान में अहिमिंद्र का पद प्राप्त किया। स्वर्ग की आयु पूर्ण कर जब वह अहिमिंद्र यहाँ अवतार लेने को हुआ, तब इस जम्बू द्वीप संबंधी भरत क्षेत्र की अयोध्या नगरी में मेघरथ नामक राजा राज्य करता था। वह भगवान वृषभ देश के वंश तथा गोत्र में उत्पन्न हुआ था। क्षत्रिय था, शत्रुओं से रहित था और अतिशय प्रशंसनीय था। मंगला नाम की उसकी पटरानी थी, जो रत्नवृष्टि आदि अतिशयों से सम्मान को प्राप्त हुई थी। उसने श्रावण शुक्ल द्वितीया के दिन मघा नक्षत्र में हाथी आदि 16 स्वप्न देखकर अपने मुख में प्रवेश करता हुआ एक उत्तम हाथी देखा। उसी समय वह अहिमिंद्र का जीव रानी के गर्भ में आ गया। प्रातः काल अपने पति से स्वप्नों का फल जानकर रानी बहुत ही हर्षित हुई। तदनंतर 9वें चैत्र माह के शुक्ल पक्षी की एकादशी के दिन चित्रा नक्षत्र तथा पितृयोग में उसने 3 ज्ञान के धारक सत्पुरुषों में श्रेष्ठ और त्रिभुवन के स्वामी उस अहिमिंद्र के जीव को उत्पन्न किया। भगवान के जन्म का समाचार पाकर इंद्रादिगण जिन बालक को सुमेरु पर्वत पर ले गए, वहां उन्होंने जन्माभिषेक संबंधी उत्सव किया और उनका नाम सुमति नाथ रखा। फिर भगवान की जन्म नगरी वापस आ गए। अभिनंदन स्वामी के बाद 9 लाख करोड़ सागर बीत जाने पर भगवान सुमतिनाथ का जन्म हुआ था। उनकी आयु भी इसी समय में शामिल थी। उनकी आयु 40 लाख पूर्व की थी। शरीर की ऊंचाई 300 धनुष की थी। तपाए हुए स्वर्ण के समान उनकी कांति थी और आकार स्वभाव से ही सुंदर था। वे देवों के द्वारा लाए हुए बाल्यकाल के योग्य समस्त पदार्थों से वृद्धि को प्राप्त होते थे। इस प्रकार क्रम क्रम से जब उनके कुमार काल के 10 लाख पूर्व बीत चुके, तब उन्हें स्वर्ग लोक के साम्राज्य का तिरस्कार करने वाला मनुष्यों का साम्राज्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार दिव्य लक्ष्मी और राज्य लक्ष्मी इन दोनों में समय व्यतीत करते हुए उनके 29 लाख पूर्व और 12 पूर्वांग वर्ष सुख से बीत चुके थे। एक समय चैत्र शुक्ला एकादशी को महाराजा सुमतिनाथ के जन्मोत्सव का दिवस था। चारों ओर हर्ष छा रहा था। अयोध्यापुरी की शोभा को प्रभु देख रहे थे। उस विचार दशा में स्थिर होने से उन्हें अपने पूर्व भव का ज्ञान हुआ। जाति स्मरण में उन्होंने देखा कि अरे,
पूर्व भाव में मैं अनुत्तर विमान में देव था, वहां का वैभव तो इसकी अपेक्षा कितना अद्भुत एवं आश्चर्यकारी था, किंतु उसका भी अंत में वियोग ही तो हुआ। तो फिर क्षण भंगुर इस वैभव की क्या विसात है। इस प्रकार जाति स्मरण होने से प्रभु का चित्त संसार से एकदम विरक्त हो गया। उसी समय सारस्वत आदि लोकांतिक देवों ने अच्छे अच्छे स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की। देवों ने उनका अभिषेक किया और बन जाने के लिए जिसमें विराजमान हुए, ऐसी उनकी अभय नामक पालकी उठाई। इस प्रकार भगवान सुमतिनाथ ने वैशाख सुदी नवमी के दिन मघा नक्षत्र में प्रातः काल के समय सही तुक वन में 1000 राजाओं के साथ बेला का नियम लेकर दीक्षा धारण कर ली। संयम के प्रभाव से उसी समय उन्हें मनः पर्याय ज्ञान प्राप्त हो गया। दूसरे दिन वे आहार के लिए सोमनस नामक नगर में गए। वहां स्वर्ण के समान कांति के धारक पद्म राजा ने पड़गाहन कर आहार दान दिया, जिससे उसे पंचाश्चरी की प्राप्ति हुई। भगवान सुमतिनाथ ने सर्व पाप की निवृत्ति रूप सामायिक संयम धारण किया था। वे मौन से रहते थे, उनके समस्त कषाय भाव शांत हो चुके थे। वे अत्यंत सहिष्णु थे और जिसे दूसरे लोग नहीं सह सकते, ऐसे तप को भी बड़ी सावधानी के साथ तपते थे। इस तरह उन्होंने छद्मस्त अवस्था के 20 वर्ष बिताए। तदनंतर उसी सही तुक वन में त्र्यंगु वृक्ष के नीचे 2 दिन का उपवास लेकर योग धारण किया और चैत्र शुक्ला एकादशी के दिन जब सूर्य पश्चिम दिशा की ओर ढल रहा था, तब घातीय कर्म के नाश से उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। वे सर्वज्ञ बने, उनके समोशरण की रचना हुई और इंद्रादि देवों ने उनके ज्ञान कल्याणक की पूजा की। उनके समोशरण में सप्तरिद्धियों के धारक अमर आदि 116 गणधर थे। 2400 पूर्वधारी, 2,54,350 शिक्षक, 11,000 अवधि ज्ञानी, 13,000 केवल ज्ञानी, 8,400 विक्रिय रिद्धि के धारक, 10,400 मनः पर्याय ज्ञानी और 10,450 वादी थे। इस प्रकार सब मिलाकर 3,20,000 मुनियों से वे सुशोभित हो रहे थे। अनंतमती आदि 3,30,000 आरिकाएं थीं, 3 लाख श्रावक, 5 लाख श्राविकाएं, असंख्यात देव देवियां और संख्यात त्रियंच थे। इस प्रकार देवों के द्वारा पूजित हुए भगवान सुमतिनाथ ने 18 क्षेत्रों में विहार कर भव्य जीवों के लिए हितकर उपदेश दिया था। अंत में जब उनकी आयु 1 मास की रह गई, तब विहार करना बंद कर उन्होंने सम्मेदगिरी पर 1000 मुनियों के साथ प्रतिमा योग धारण किया और वहीं से चैत्र शुक्ला एकादशी के दिन मघा नक्षत्र में शाम के समय निर्वाण को प्राप्त किया। इंद्रादि देवों ने उनका निर्वाण कल्याणक महोत्सव के साथ संपन्न किया, जो पूर्व तीसरे भाव में शत्रु राजाओं को नष्ट करने के लिए यमराज के दंड के समान पुंडरीकिणी नगरी के अधिपति राजा रतिशेन थे। फिर वैजयंत विमान में अहिमिंद्र हुए और फिर अनंत लक्ष्मी के धारक समस्त गुणों से संपन्न भगवान श्री सुमतिनाथ तीर्थंकर हुए। वे हम सबको सिद्धि प्रदान करें। जिन धर्म प्रभावना इस फिल्म के पुण्यार्जक परिवार के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करता है। भगवान सुमतिनाथ की यह फिल्म देखने सुनने वालों के समस्त दुख दूर हों, समस्त सुखों की प्राप्ति हो, भगवान श्री सुमतिनाथ जी के चरणों में यही प्रार्थना करता है। ओम ह्रीं श्री सुमतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। 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 ओम ह्रीं श्री सुमतिनाथ जिनेन्द्राय नमः।